ये तर्क ही थोड़ा बेमानी है। हमारे लिए 6 दिसंबर सबसे महत्वपूर्ण दिवस इसलिए भी है कि महापरिनिर्वाण दिवस है। जिन किसी ने 6 तारीख को उस घटना को अंजाम दिया, अयोध्या वाली घटना को, उनके मन में कहीं न कहीं रहा होगा कि परिनिर्वाण दिवस पर एक तरह से उसको साइलेंस करने की कोशिश की जाए। देश का सौहार्द एक दिन के पुलिस डिप्लॉयमेंट और इससे नहीं बढ़ता है। सौहार्द बढ़ने के लिए सौहार्द वाली जुबान बोलनी होगी। आप आकलन करके देख लीजिए कि इस देश के बड़े बड़े ओहदेदार किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। चुनाव हो या चुनाव ना हो, उनकी मंशा देश में सौहार्द कायम करने की नहीं है। नफरत की खेती हो और वोट की फसल हो, ये जब ध्येय हो जाता है तो बड़ा मुश्किल है। 6 दिसंबर को जिस गांधी ने कहा कि जिस अंबेडकर ने संविधान दिया, उस संविधान को बुलडोज करने की, उस डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कई मल्टीपल लेवल और लेयर पे ये चीजें हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से कहूं भी, हाल में मैंने सदन में एक 0 आवर में एक प्रस्ताव किया था कि हमारे पूरे देश के विद्यालयों में मॉर्निंग असेंबली में प्रियम्बल और समराइज्ड वर्जन ऑफ एनहिलेशन ऑफ कास्ट का पाठ हो। बच्चों को समझ में आए कि बंधुत्व क्या है, न्याय क्या है, समता क्यों आवश्यक है। और मैं समझता हूं उस दृष्टिकोण से अगर हम मौजूदा सरकार की कार्यशैली देखें तो आक्षेप नहीं कर रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा प्रीतिकर नहीं दिखता है। जो नेता कसमें खाकर शपथ लेते हैं वही हुमायूं कबीर अब बंगाल में 6 दिसंबर को चरितार्थ कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है एक देशद्रोही है मीर जाफर है जो कल तक उनकी पार्टी में थे। देखिए, मैं तो वो तो बीजेपी में भी थे भाई। ऐसे लोग, इनकी सेल वैल्यू बहुत जबरदस्त होती है। तो चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का, और संभवतः अगर मेरी स्मरण शक्ति धोखा नहीं कर रही है तो 2019 का। तो हमाम में कौन कहां है ये भी बिल्कुल स्पष्ट। हमारे सवालों के फेर है जहां दीपक विवाद जो है गहराते जा रहा है। कोर्ट से आदेश के बाद हिंदू संगठन कह रहे हैं कि दीपक नहीं जलाने दिया जा रहा है। दक्षिण के राज्यों की ये घटना जो है, देखिए, मैं बहुत संजीदगी से एक बात कह रहा हूं। मणिपुर में आज जो हालात हैं उसकी पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट का एक जजमेंट था, हमें नहीं बिसराना चाहिए। हर संस्था से एक उम्मीद है कि डेलिकेट मसलों पे थोड़ा ऐसी पहलकदमी हो जिससे सौहार्द कहीं से चोटिल ना हो। कई सांसद ट्वीट हैदराबाद जाना था, किन्हीं को कहीं जाना था। 21वीं सदी का भारत जब हर राज्य, हर जिले, हर महत्वपूर्ण शहर को जोड़ने की कवायद सरकार द्वारा की जाती है, उसी दौर में हजारों फ्लाइट कैंसिल होती है। सिविल एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, सजा दी जाएगी, कारण का पता किया जाएगा। मैं तो ये नहीं मानता, सजा दे ही नहीं पाएंगे आपको अपना नोटिफिकेशन विड्रॉ करना पड़ा। पूंजी जीत गई, उनकी पहुंच कहां तक है मैं उस नोटिफिकेशन के विड्रॉल में देख रहा हूं। और संभवतः मेरी स्मरण शक्ति में यह पहला मौका है कि एक निजी विमान कंपनी ने सरकार को घुटना पे लाके रख दिया, और इससे हमें खुशी नहीं है, हमें कष्ट है इस बात का कि कौन सा निजाम बना दिया हमने। पूंजी चाहे झुका दे, कहां तक झुकाओगे भाई, कोई तो इंतहा होनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कई लोग डीजीसीए को ब्लेम कर रहे हैं। अरे क्यों साहब, साफ साफ बोलो सरकार किसकी है, सरकार ये निर्णय क्यों नहीं ले पाई। वो पैसेंजर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से नोटिफिकेशन था, यू हैव टू विड्रॉ इट। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू गिविंग। रूस भारत शिखर सम्मेलन क्या कुछ हासिल हुआ रक्षा क्षेत्र में, तेल खरीद को लेकर, चूंकि पुतिन खुद मोदी को एक चमत्कारी नेतृत्व भारत के लिए बता रहे हैं जो हर वक्त भारत की चिंता करते हैं और भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, मतलब मुझे लगता है ना कि हम ऑप्टिक्स में बहुत उलझते हैं। भारत रूस संबंध एक दिन का नहीं है। मैं संभवतः कल और परसों भी बोल चुका हूं आपकी वायर सर्विस को। दशकों में ये नींव मजबूत हुआ है। मतलब जब छोटे थे तब से हम लोग देख रहे हैं ये चीजें कि इंडिया रूस फ्रेंडशिप की मिसाल दी जाती थी।
बस मुझे दुख एक बात का है कि सरकार की थोड़ी तंग दिली, संकीर्णता ने ऑप्टिक्स पूरा का पूरा खराब कर दिया। मतलब जिस हिसाब से आपने बैंक्वेट में इनविटेशन दिए, पुतिन अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या? उनके लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, मीडिया नहीं देख रहे होंगे? क्या मैसेज लेके गए होंगे इस देश से कि इस देश की डेमोक्रेसी इतने दायरों में बट जाएगी? पुतिन को भी एहसास नहीं होगा। ऑप्टिक्स में चीजें उलझेगी। शशि थरूर खुद सफाई दे रहे हैं कि किसी कांग्रेस आईना दिखा रही है कि वो उन्हें नहीं जाना चाहिए था। देखिए, मैं शशि थरूर जी और कांग्रेस के इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। जहां मेरी वैचारिक भिन्नता होती है, परसों उन्होंने एक अखबार में पार्लियामेंट के डिसरप्शन एडजर्नमेंट पे लिखा था, तो मैंने उसी स्वरूप में उनसे असहमति के साथ उसी अखबार में लिखा। लेकिन ये उनका आंतरिक मामला है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है। एलओपी आज राहुल गांधी की जगह पर अगर मोदी जी या राजनाथ सिंह जी होते, अमित शाह जी होते, और अगर ऐसा उन्होंने तब की सरकार ने किया होता, तो मेरी प्रतिक्रिया भिन्न नहीं होती। आप नोट कर लीजिए इस बात को। इस देश को एक मैसेज दुनिया को देना है कि हमारी डेमोक्रेसी चुनाव तक हम लड़ते हैं, चुनाव के पश्चात साझा सोच है, साझा विचारधारा है।